बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द रोबोट्स। इस कहानी की शुरुआत में एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां पर सिर्फ रोबोट्स रहते हैं। यहां पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होता है। यहीं पर हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम हर्ब है, जो कि आज बहुत खुश होता है क्योंकि उनके घर में एक बेबी रोबोट आने वाला है। दरअसल उसके घर में बेबी रोबोट के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स आए होते हैं जिसे मिलाकर जोड़कर वो और उसकी पत्नी अपने छोटे बेबी रोबोट को बना लेते हैं, जिसका नाम ये रॉडनी रखते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता है ये रॉडनी के पार्ट्स बदलकर उसे धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉडनी के पिता हर्ब के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए नए पार्ट्स खरीद सके। इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पार्ट्स लेकर अपने बेटे के पार्ट्स बदलता रहता है। हालांकि ये अपने बेटे को नए पार्ट्स नहीं लगा सकते, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। यहीं पर एक और रोबोट होता है जो कि एक इन्वेंटर है जिसका नाम बिग वेल्ड है। वो सभी को हमेशा मोटिवेट किया करता था। रॉडनी जब रात को अपने पिता के साथ टीवी देख रहा होता है तो उसमें बिग वेल्ड का शो आ रहा होता है और वो सबसे कहता है कि तुम भी नए नए रोबोट्स, नए नए पार्ट्स बना सकते हो, तुम भी मेरी तरह चीजों को इन्वेंट कर सकते हो। और अब रॉडनी फैसला करता है कि वो अपने पिता के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर बनाएगा। दरअसल उसके पिता एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करते हैं और अब वो फैसला करता है कि वो अपने पिता के लिए एक ऐसा रोबोट बनाएगा जो उनकी बर्तन धोने में मदद कर सके। और अब वो अपने काम में लग जाता है। वो कई तरह के अलग अलग पार्ट्स जोड़कर एक ऐसे रोबोट को बना लेता है जो उसके पिता की मदद करेगा। ये एक फ्लाइंग रोबोट होता है जिसे लेकर वो अपने पिता के रेस्टोरेंट में जाता है और किचन में ले जाकर वो उस रोबोट को अपने पिता को दिखाता है। और अब ये फ्लाइंग रोबोट अपना काम करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। कुछ ही मिनटों में ये सारे के सारे बर्तनों को एकदम अच्छे से धो देता है। रॉडनी के पिता देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर आ जाता है जिसे देखकर वो फ्लाइंग रोबोट डर जाता है और यहाँ पर जितने भी बर्तन होते हैं वो गिरा देता है। दरअसल वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है, इसीलिए पूरे किचन को तहस नहस कर देता है। और ये देखकर सुपरवाइजर को बहुत गुस्सा आता है और वो रॉडनी के पिता से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने एक बहुत ही घटिया चीज बनाई है, कभी भी जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज नहीं बना सकता और जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है वो तुम्हें भरना होगा। इस बात से रॉडनी और उसके पिता दोनों को बहुत दुख होता है और अब रॉडनी तय करता है कि वो यहाँ से रोबोट सिटी चला जाएगा जहाँ पर बिग वेल्ड की इंडस्ट्री है। वो वहाँ पर काम करेगा और पैसे कमा के अपने पिता की मदद करेगा। वो रेलवे स्टेशन आता है लेकिन यहाँ पर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं और रॉडनी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं रोबोट सिटी जाना चाहता हूँ जहाँ पर बिग वेल्ड की कंपनी है जो रोबोट्स बनाती है। मैं वहाँ पर जाकर उस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। हालांकि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो उसे जाने से नहीं रोकते। और अब रॉडनी रोबोट सिटी पहुंच जाता है जहां पर वो बिग वेल्ड की कंपनी में जाता है, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे कहता है कि बिग वेल्ड अब किसी से नहीं मिलता, इसीलिए तुम यहां से चले जाओ। पर रॉडनी किसी भी कीमत पर बिग वेल्ड से मिलना चाहता है। वो उसका रोल मॉडल भी होता है। रॉडनी ने जो अपने पिता के लिए फ्लाइंग रोबोट बनाया होता है वो उसकी मदद से बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर इस कंपनी की एक मीटिंग चल रही होती है। और यहाँ पर एक रोबोट होता है जिसका नाम रोबोट टी है। दरअसल ये बिग वेल्ड का राइट हैंड होता है और बिग वेल्ड की एब्सेंस में अब ये इस कंपनी का हेड है। यहाँ पर मीटिंग में वो कह रहा होता है कि पुराने जो रोबोट्स हैं वो पूरी तरह से बेकार हैं, वो कोई काम के नहीं है और अब हम उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाएंगे बल्कि नए एडवांस स्पेयर पार्ट्स बनेंगे और जो उन्हें खरीद नहीं पाएगा वो रोबोट्स अपने आप ही वक्त के साथ डिसमेंटल हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर टी की जो असिस्टेंट होती है उसे बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही रॉडनी को। और तभी रॉडनी खिड़की से अंदर आकर उसी की टेबल पर गिर जाता है जिससे टी को बहुत गुस्सा आता है। वो रॉडनी से कहता है कि तुम किसकी इजाजत से अंदर आए। रॉडनी कहता है मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ और वो अपने फ्लाइंग रोबोट को जो कि उसी की इन्वेंशन है उसे दिखाता है। लेकिन टी बहुत ही एरोगेंट होता है। वो एक लात मारकर उसके रोबोट को खिड़की से बाहर फेंक देता है। साथ ही यहाँ से रॉडनी को मैग्नेटिक मशीन के साथ चिपका कर बाहर भेज देता है। अब क्योंकि रॉडनी एक मैग्नेटिक मशीन के साथ बहुत देर तक चिपका हुआ था इसीलिए मैग्नेट के गुण उसकी बॉडी में भी आ जाते हैं और आसपास की जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं वो अपने आप ही उसकी बॉडी में आकर चिपकना शुरू हो जाती है। पीछे ट्रैश होता है, वो भी उसकी मैग्नेटिक की शक्ति से उसके पीछे पीछे खींचा चला रहा होता है और अगले पल वो
वो खुद उस ट्रैश में फंस जाता है। तभी रॉडनी को अपने पैर में कुछ एहसास होता है, उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि एक रोबोट उसके पैर के पार्ट को निकाल कर ले जा रहा है। रॉडनी उसका पीछा करता है और जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो उस दूसरे रोबोट की, जो उसके पैर को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, उसकी गर्दन अलग हो जाती है। ये होता है रेड रोबोट। अब रेड रोबोट के जितने भी साथी होते हैं वो किसी भी कीमत पर उसकी गर्दन के पार्ट्स को बदलकर उसे वापस से जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं भी उसका पार्ट नहीं मिलता, क्योंकि बिग वेल्ट कंपनी ने बिग वेल्ट की अब्सेंस में अब पुराने रोबोट्स के पार्ट्स बनाना बंद कर दिए हैं। पर तभी वहां पर रॉडनी आता है और वो उसकी गर्दन को जोड़कर उसे वापस से जिंदा कर देता है। इसके बाद रेड रोबोट और उसके सभी दोस्त रॉडनी को भी अपना लेते हैं, वो उसके दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ शहर में दिखाया जाता है जहां पर पुराने रोबोट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके जो भी पार्ट्स खराब हो गए होते हैं अब वो मार्केट में नहीं मिलते। तभी वहां पर रॉडनी आ जाता है। सबको पता होता है कि रेड रोबोट की गर्दन रॉडनी ने जोड़ी है। वो सब उसके पास भागते हुए आते हैं। रॉडनी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक एक करके सभी रोबोट्स को रिपेयर कर देता है, जिससे अब रॉडनी इस शहर में फेमस हो चुका है। रॉडनी के आगे अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हर एक स्पेयर पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकता। उसे नए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, इसीलिए वो बिग वेल्ट से मिलना चाहता है ताकि वो उसे कन्विंस कर सके कि उसकी कंपनी को नए स्पेयर पार्ट्स बनाने चाहिए। रॉडनी के पिता का भी मैसेज उसे मिलता है, जिसमें वो रॉडनी से कहते हैं कि हमें कुछ नए स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है और अब किसी भी कीमत पर रॉडनी को बिग वेल्ट से मिलना ही होगा। वहीं टी को जब पता चलता है कि रॉडनी शहर में फेमस हो गया है तो उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वहीं रॉडनी को पता चलता है कि साल में एक बार शहर में बहुत बड़ी पार्टी होती है, जिस पार्टी में बिग वेल्ट जरूर आता है और वो अपने दोस्त रेड रोबोट के साथ उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर जब वो पार्टी में पहुंचता है तो वहां पर बिग वेल्ट नहीं बल्कि रोबोट टी होता है, जो सबको बताता है कि बिग वेल्ट आज पार्टी में नहीं आ सकते। इस बात से रॉडनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने कहता है कि ये रोबोट टी बहुत ही गंदा है, ये नहीं चाहता कि नए पार्ट्स बने। मुझे लगता है कि इसी ने बिग वेल्ट को कहीं पर गायब कर दिया है ताकि ये उसकी कंपनी पर कब्जा कर सके। इस बात से रोबोट टी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से डिसमेंटल करवा देता, उसकी जो असिस्टेंट होती है यहां से रॉडनी को अपने साथ ले जाती है और अब ये दोनों के दोनों बिग वेल्ट के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर ये बिग वेल्ट से मिलते हैं। रॉडनी बिग वेल्ट से कहता है कि बाहर दुनिया को आपकी जरूरत है, आपने अपने आप को यहाँ पर कैद क्यों कर रखा है। बिग वेल्ट कहता है कि अब मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मेरी जरूरत किसी को नहीं है। वैसे भी रोबोट टी जो कि मेरा राइट हैंड है वो मुझसे बेहतर है, वो मेरी कंपनी को मुझसे बेहतर चला सकता है। रॉडनी कहता है कि ऐसा नहीं है, आप मेरे रोल मॉडल हैं और हमेशा आप मेरी प्रेरणा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। रॉडनी अब पूरी तरह से हताश हो चुका है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बिग वेल्ट था और बिग वेल्ट ने भी अब उसका साथ देने से मना कर दिया है। इसीलिए वो अपने पिता हर्ब को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं हार चुका हूं, मैं वापस आ रहा हूं। पर उसके पिता उसे समझाते और कहते हैं कि तुम मेरे हीरो हो, तुम कभी हिम्मत मत हारना, मैं और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और जिस काम के लिए तुम रोबोट सिटी गए थे उस काम को किसी भी कीमत पर पूरा करना। अपने पिता की बातें सुनने के बाद उसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो तय करता है कि वो जो काम करने के लिए यहाँ पर आया था उस काम को पूरा किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर रॉडनी का दोस्त रेड रोबोट भी आ जाता है, जिसे रोबोट टी के लोगों ने पकड़ लिया था और अब उसे रोबोट टी का पूरा प्लान पता है। दरअसल वो सभी पुराने रोबोट्स को शहर से बाहर फेंक देना चाहता है ताकि लोग नए रोबोट्स के पार्ट्स खरीदें और उसकी कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमा ले। और अब किसी भी कीमत पर रॉडनी और उसकी जो दोस्त है यानी कि टी की असिस्टेंट ये टी को रोकना चाहते हैं। अब यहाँ पर बिग वेल्ट भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दरअसल रॉडनी की बातों से वो भी मोटिवेट हो गया होता है और इसके बाद सीधा वो अपनी कंपनी में जाता है और रोबोट टी से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कंपनी में क्या कर रहे हो, जो भी तुम करना चाहते हो या करने की कोशिश कर रहे हो वो पूरी तरह से गलत है, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकालता हूँ। रोबोट टी अपनी जॉब को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है। दरअसल ये उसकी चाल होती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो बिग वेल्ट के सिर पर प्रहार करता है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर रॉडनी और उसका फ्लाइंग रोबोट आ जाता है जो बिग वेल्ट को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस जगह से भागते भागते रॉडनी बिग वेल्ट को रिपेयर करने की यानी कि एक्टिव करने की कोशिश कर रहा होता है। पर इससे पहले कि रोबोट टी के लोग इन्हें पकड़ लेते, यहाँ पर जो रोबोट टी की असिस्टेंट होती है वो एक और मैग्नेटिक मशीन लेकर आ जाती है और उसमें बिग वेल्ट को चिपका कर यहाँ से तेजी से बाहर निकलने लगती है। पर अब एक दूसरी मशीन में रोबोट टी इनका पीछा करना शुरू कर देता है और अब यहाँ
पर रेड रोबोट और उसके साथी भी आ चुके हैं, जो सब के सब यहाँ पर रोबोट टी को हराना चाहते हैं। लेकिन रोबोट टी जिस मैग्नेटिक मशीन में बैठा होता है वो उस मैग्नेटिक मशीन में इन सब को चिपका लेता है, लेकिन रॉडनी किसी तरह से उसके उस हिस्से को अलग कर देता है। पर इसी दौरान बिग वेल्ड एक दूसरे चैम्बर में गिर जाता है जो यहाँ पर रोबोट्स को पिघलाने के लिए बनाया गया होता है, और यही रोबोट टी की साजिश होती है कि वो यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स को पिघलाना चाहता था, और अब बिग वेल्ड भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर इससे पहले कि वो उस आग की भट्टी में गिरता, यहाँ पर रॉडनी उस मशीन को यानी कि उस स्लाइडर को जिससे बिग वेल्ड आगे की तरफ बढ़ रहा था उसे रोक देता है, और इस तरह से वो बिग वेल्ड की जान बचा लेता है। यहाँ पर अब शहर के वो सभी रोबोट्स आ जाते हैं जिन्हें कभी रॉडनी ने रिपेयर किया था। ये सब रॉडनी के साथ होते हैं, इसीलिए रोबोट टी की पूरी आर्मी के खिलाफ ये हमला बोल देते हैं और उन्हें हरा देते हैं। अब यहाँ से रोबोट टी भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो चेन में फंस कर अटक जाता है जिससे उसके सभी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, और इस तरह से रोबोट टी का खात्मा हो जाता है। बिग वेल्ड ने एक बार फिर से अपनी इंडस्ट्री पर अपना पूरी तरह से कब्जा ले लिया है। बिग वेल्ड रॉडनी से कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और अब से रोबोट टी के बदले तुम मेरी कंपनी में काम करोगे, तुम मेरे राइट हैंड हो। मैं तुमसे बहुत इंप्रेस हूँ, जो तुमने किया है वो शायद कोई भी ना कर पाता। मैं वादा करता हूँ कि मेरी कंपनी में अब हर एक रोबोट के लिए पार्ट्स बनेंगे। और अब रॉडनी को अपने घर अपने माता पिता के पास जाना है, इसीलिए बिग वेल्ड उसे 2 बड़े बड़े बॉक्स देता है, जिन बॉक्स में उसके माता पिता के लिए नए स्पेयर पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को लेकर रॉडनी अपने घर पहुंच जाता है। रॉडनी के माता पिता को उस पर गर्व है, वो उसे अपने गले से लगा लेते हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो हमेशा इस दुनिया में इतिहास लिखते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द रोबोट्स की। ये फिल्म ईयर 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।